दोस्तों, जब कोई इंसान ज़िंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी करता है यानी अपना घर खरीदता है तो उसे लगता है कि अब लड़ाइयाँ खत्म हो गईं, ईएमआई तय है, नौकरी चली रही है और छत अपने नाम की है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर खरीदने के बाद एक नई जंग शुरू होती है, वो है मेंटेनेंस की जंग। ये जंग ना बैंक से होती है ना बिल्डर से, बल्कि उस सिस्टम से होती है जिसे सोसाइटी कहा जाता है। दो 2026 में हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में मेंटेनेंस चार्ज किसी दूसरे इनकम टैक्स जैसा लगने लगा है, जो हर महीने बिना पूछे कटता है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद की किसी भी मिडिल क्लास सोसाइटी में चले जाइए, फ्लैट की ईएमआई अलग, बिजली पानी का बिल अलग और उसके ऊपर हर महीने 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का मेंटेनेंस चार्ज वो अलग। सवाल ये नहीं है कि मेंटेनेंस देना गलत है, सवाल ये है कि इसके बदले मिल क्या रहा है। क्या लिफ्ट हमेशा ठीक रहती है? क्या पानी साफ आता है? क्या सिक्योरिटी सच में सिक्योरिटी देती है या बस कुर्सी पर बैठी रहती है? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। मेंटेनेंस का ये बोझ धीरे धीरे इतना बढ़ गया है कि कई परिवारों के मासिक बजट की कमर टूटने लगी है। खासकर बुजुर्ग, पेंशन पर निर्भर लोग और नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के लिए ये एक स्थायी तनाव बन चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये रकम तय कौन करता है, इसका कोई पारदर्शी जवाब नहीं मिलता। बस आरडब्ल्यूए की मीटिंग होती है, कुछ लोग हाथ उठाते हैं और अगले महीने बिल बढ़ा हुआ आता है। यहाँ से एंट्री होती है सोसाइटी पॉलिटिक्स की। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि आरडब्ल्यूए कागजों में तो निवासियों के हित के लिए बनी संस्था होती है, लेकिन कई जगह ये छोटे स्तर की सत्ता का केंद्र बन चुकी है। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे पद किसी चुनाव से कम नहीं होते। गुट बनते हैं, लॉबी चलती है और व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। आम निवासी जो सिर्फ शांति से रहना चाहता है वो इस राजनीति में पिसता रहता है। मेंटेनेंस फंड का दुरुपयोग इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है। कई सोसाइटियों में करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस फंड जमा होता है, लेकिन उसकी ऑडिट रिपोर्ट कोई ठीक से नहीं देखता। पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस ठेकेदार को क्यों दिया गया, टेंडर कैसे पास हुआ, इन सवालों के जवाब मांगना कई बार झगड़ा करने वाला टैग दिला देता है। जो ज़्यादा सवाल पूछता है उसे मीटिंग में चुप कराने की कोशिश होती है। इस पूरे सिस्टम को और जहरीला बना देता है बिल्डर और आरडब्ल्यूए के बीच का अधूरा हैंडओवर। कई प्रोजेक्ट्स में बिल्डर सालों तक मेंटेनेंस अपने पास रखता है। वो ना तो पूरी तरह आरडब्ल्यूए को कंट्रोल देता है, ना ही खुद जिम्मेदारी से काम करता है। नतीजा ये होता है कि निवासी दो तरफ से फंस जाते हैं। बिल्डर कहता है आरडब्ल्यूए देखेगा और आरडब्ल्यू कहती है बिल्डर जिम्मेदार है। इस बीच लिफ्ट खराब होती है, जनरेटर बंद रहता है और बिल भी पूरा आता है। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या आप सच में उन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं जिनका पैसा आप हर महीने दे रहे हैं, जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टेबल टेनिस। ये सब ब्रोशर में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग ऑफिस और परिवार के चक्कर में इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। फिर भी हर महीने इनके मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता है। कई बार ये सुविधाएं साल में आधे समय बंद ही रहती हैं, लेकिन चार्ज पूरा लिया जाता है। सोसाइटी के अपने कानून इस दर्द को और बढ़ा देते हैं। कहीं पालतू जानवरों पर पाबंदी है, कहीं बैचलर्स को फ्लैट देने पर हंगामा होता है, कहीं डिलीवरी बॉय को गेट पर रोक दिया जाता है, तो कहीं घरेलू काम करने वालों के लिए अलग एंट्री पास बनते हैं। ये नियम कई बार सुरक्षा से ज़्यादा कंट्रोल का जरिया बन जाते हैं। सवाल ये है कि क्या एक फ्लैट खरीदने के बाद भी आप अपने ही घर में पूरी आज़ादी से रह सकते हैं? मेंटेनेंस चार्ज का एक और पहलू है उसका हर साल बढ़ना। 10 से 15% की बढ़ोतरी अब आम बात हो गई है। सैलरी भले ही 5% बढ़े या बिल्कुल ना बढ़े, लेकिन मेंटेनेंस जरूर बढ़ेगा। ये बढ़ोतरी किस आधार पर हो रही है, इसका जवाब बहुत कम जगहों पर मिलता है। कई लोग डर के मारे सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें समस्या वाला निवासी ना घोषित कर दिया जाए। ये पूरा सिस्टम खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत क्रूर हो जाता है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनकी आमदनी तय है, उनके लिए हर महीने बढ़ता मेंटेनेंस एक मानसिक बोझ बन जाता है। कई मामलों में लोग अपने ही घर को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर पाते। ये एक ऐसा टैक्स है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। 2026 में ये मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि सोसाइटी अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रही, बल्कि छोटे शहर बन गई है। हजारों लोग, करोड़ों रुपए का फंड और लगभग कोई बाहरी निगरानी नहीं। सरकार के कानून कागजों में है, लेकिन आम आदमी को उनका फ़ायदा बहुत कम मिलता है।
RWA पर लगाम लगाने के लिए कोई मजबूत और आसान व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर घर खरीदने के बाद शुरू होने वाली ये मेंटेनेंस और सोसाइटी पॉलिटिक्स की लड़ाई उस सपने को धीरे धीरे खोखला कर देती है जिसके लिए लोगों ने सालों मेहनत की होती है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये सम्मान, आज़ादी और मानसिक शांति का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक मेंटेनेंस सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आएगी और RWA को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये मेंटेनेंस टैक्स आम आदमी की जेब और दिमाग दोनों पर भारी पड़ता रहेगा। घर का सपना तभी पूरा होगा जब घर के भीतर की जंग भी खत्म होगी। इसी तरीके की और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।